बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉस्ट सेविंग हवा में उड़ जाती है। वो कंपनियां जहाँ पे कॉस्ट सेविंग को डॉक्यूमेंट किया जाता है और फिर मीटिंग्स में बताया जाता है कि हमने इस कैटेगरी में या इस आइटम के ऊपर इतनी कॉस्ट सेविंग की है, तो वो डॉक्यूमेंट पे तो कॉस्ट सेविंग अवेलेबल होती है, लेकिन फिज़िकली उसकी अमाउंट नज़र नहीं आ रही होती, यानी वो अमाउंट गायब हो जाती है, वो हवा में उड़ जाती है। और इसकी वजह दो टाइप के सिस्टम कंपनियों में चल रहे होते हैं। जो प्रोक्योरमेंट में सिस्टम चल रहा होता है वो कैटेगरी बेस्ड कॉस्ट सेविंग हो रही होती है कि हमने इस कैटेगरी में या इस कैटेगरी की इस आइटम के ऊपर कॉस्ट सेविंग की है और उसकी इतनी अमाउंट है या इसका इतना इम्पेक्ट आया। लेकिन जो अकाउंट्स और फाइनेंस के एंड पे सिस्टम चल रहा होता है वो बजट बेस होता है, यानी कि इस डिपार्टमेंट का बजट कितना था जिसके लिए वो आइटम परचेज की गई है, जिसके ऊपर कॉस्ट सेविंग हुई है, और उस बजट में से खर्च कितना हुआ और अभी अवेलेबल बजट कितना है। अब होता है कि जिस डिपार्टमेंट की भी वो आइटम होती है जिसके ऊपर कॉस्ट सेविंग हुई है, जब उस डिपार्टमेंट को पता चलता है कि हमारे बजट में से इतना इस आइटम के ऊपर खर्च होना था लेकिन वो कॉस्ट सेविंग की वजह से कम खर्च हुआ है और इतनी अमाउंट बच गई है, तो वो डिपार्टमेंट कोई भी एमरजेंसी निकाल के, कोई स्पेशल प्रोजेक्ट निकाल के या कुछ भी ऐसी चीज़ निकालता है और उसकी परमिशन लेके उसको साइन करता है और वो अमाउंट उसके ऊपर खर्च कर देता है। अब ये वो स्पेशल केसेस या एमरजेंसी केसेस पहले से प्री प्लान नहीं होते, यानी बजट में एलोकेट नहीं हुए होते, लेकिन चूँकि बजट अवेलेबल होता है तो वो उसको खर्च कर देते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। मैं जब पाकिस्तान की एक बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को हेड कर रहा था तो वहाँ पे मुझे भी ये जब मेरी जॉब का फर्स्ट ईयर था, तो जब ईयर एंड पे क्लोजिंग हुई बजट की तो बहुत सारा बजट सरप्लस आ गया, यानी कि हमारे पास बजट अभी पड़ा था और हमने खर्च नहीं किया था लेकिन वो एलोकेट हुआ था। तो अब अल्टीमेटली तो मेरे जहन में यही था कि ये बजट रिटर्न हो जाएगा, लेकिन डिपार्टमेंट के बाकी जो सीनियर लोग थे जो पुराने चले आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि सर इसको ज़ाया ना करें, ये वेस्ट हो जाएगा, वापस ना करें, और वापस करने का ये भी नुकसान है कि नेक्स्ट ईयर फिर आपको इतना बजट नहीं मिलेगा, वो इसको रिड्यूस करके देंगे क्योंकि आपने पिछले साल का बजट खर्च नहीं किया। तो आप इस बजट को कंज्यूम कर दें। हम ऐसे करते हैं कि हमें 2 बंदों का मोटरसाइकिल चेंज कर देते हैं, स्टाफ के मोबाइल फ़ोन अपग्रेड कर देते हैं जो कि नए मॉडल आ चुके हैं, हमें प्रॉब्लम होती है, हमारे वो सॉफ्टवेयर इस पर नहीं चलते जो अभी आए हैं, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से उन्होंने कुछ ऐसी सजेशन दी थी कि वो जो सरप्लस बजट है उसको रिटर्न नहीं करना, उसको हमने खर्च करके तो पूरा कर देना है ताकि नेक्स्ट ईयर का बजट भी इतना ही मिल जाए और ये भी वापस ना जाए। तो इस तरह की चीज़ें हर जगह पे हो रही होती हैं। जहाँ पे भाई बजट एलोकेट हुआ होता है डिपार्टमेंट्स को तो वो बजट को ईयर एंड तक ख़त्म कर देते हैं। इवन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में भी ऐसे ही होता है कि ईयर एंड के ऊपर कुछ स्पेशल प्रोक्योरमेंट जल्दी जल्दी की जाती हैं ताकि उनका बजट जो है वो वेस्ट ना हो या रिटर्न ना हो और वो डिपार्टमेंट के ऊपर खर्च हो जाए। तो अब प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट तो कैटेगरी बेस वर्किंग कर रहा होता है कि हमने इस कैटेगरी पे सेविंग किया और ये उसका रिकॉर्ड है, और ये जब भी वो मीटिंग होगी तो वो उसको प्रेजेंट करेगा कि हमने इतनी कॉस्ट सेविंग कर दी। फॉर एग्जांपल अगर टोटल किसी कंपनी का 10 मिलियन का बजट है डिफरेंट डिपार्टमेंट का और प्रोक्योरमेंट ने 1 मिलियन की कॉस्ट सेविंग कर दिया, तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट तो अपनी गुडविल बनाएगा, वो तो मीटिंग में प्रेजेंट करेगा कि हमने इतनी कॉस्ट सेविंग की है। लेकिन अकाउंट फाइनेंस जो कि बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट वर्किंग कर रहा होता है, वो बजट बेस वर्किंग कर रहा होता है, उनकी जो एंट्रीज होती हैं बजट बेस होती हैं, तो अकाउंट्स फाइनेंस डिपार्टमेंट कहेगा कि जी टोटल बजट कंज्यूम हो चुका है, कुछ नहीं बचा, जितना बजट एलोकेट हुआ था डिपार्टमेंट ने वो सारा बजट खर्च कर लिया। तो अब मैनेजमेंट ये देखेगी कि यार आप तो कह रहे हैं कि हमने 1 मिलियन का बजट कम इस्तेमाल किया, यानी सेविंग कर दी 1 मिलियन की, और वो कह रहे हैं अकाउंट्स वाले कि हमने टोटल बजट कंज्यूम कर दिया, कुछ नहीं बचा, तो 1 मिलियन किधर गया। अब ये जो 1 मिलियन हवा में उड़ गया, बेसिकली ये उस जगह खर्च हो गया जो कि डिपार्टमेंट्स को एलोकेशन ही नहीं हुई थी, जिन चीज़ों को एलोकेट नहीं किया गया था डिपार्टमेंट ने स्पेशल परमिशंस लेके वो बजट जो सरप्लस बजट था, जो कॉस्ट सेविंग की वजह से सरप्लस हुआ था, उसको मुख्तलिफ जगहों पे खर्च कर लिया। तो यहाँ पर एक
जो अच्छी गुड प्रैक्टिस हो सकती है वो ये है कि मैनेजमेंट को चाहिए कि 2-3 बंदों या 4 बंदों की एक कमेटी बना दी जाए जो कॉस्ट सेविंग मॉनिटरिंग कमेटी हो, जिसमें प्रोक्योरमेंट हेड, अकाउंट फाइनेंस से उनका हेड और एक एंड यूज़र का डिपार्टमेंट जिसका वो बजट है, वहाँ से एक बंदा उस कमेटी में शामिल हो और वीकली या मंथली एक मीटिंग रिव्यू की जाए कि हमने जो बाइंग की है उसके ऊपर इतनी कॉस्ट सेविंग हुई है, ये उसका इम्पैक्ट है। और उस फॉर्म को वो तीनों हेड जो है, प्रोक्योरमेंट, अकाउंट फाइनेंस और एंड यूज़र का डिपार्टमेंट, जिसकी वो रिक्वायरमेंट थी गुड्स जो परचेज हुई है जिसके ऊपर कॉस्ट सेविंग हुई है, तो ये तीनों लोग उसको फॉर्म को साइन करें कि हमने इतनी कॉस्ट सेविंग की है, ये उसका इम्पैक्ट है, और वो अमाउंट जितनी कॉस्ट सेविंग हुई है वो उठाकर उस बजट से लेस कर दी जाए और सीईओ के अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो जब डिपार्टमेंट का बजट पूरा यूटिलाइज कर लिया जाएगा उस कैटेगरी के लिए या उस पर्टिकुलर आइटम के लिए जिसमें कॉस्ट सेविंग हुई है, तो डिपार्टमेंट के बजट को पूरा चार्ज किया जाएगा, जबकि कॉस्ट सेविंग जितनी हुई है, जो मतलब एक्चुअल है, वो वेंडर को पे कर दिया जाएगा और जो कॉस्ट सेविंग है वो सीईओ के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, ताकि जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हम कॉस्ट सेविंग शो कर रहे हैं उतना ही इम्पैक्ट जो है फिजिकली वो अमाउंट वापस आ जाए सीईओ के अकाउंट में। तो इस तरह से जब एनुअली एक पूरे साल का जब रिव्यू किया जाएगा तो वहाँ पे फिर एक बेहतर पिक्चर नज़र आ जाएगी कि प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में टोटल इतनी कॉस्ट सेविंग की थी और इतनी ही अमाउंट हमने सीईओ के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया और बजट जो है फुली यूटिलाइज हो गया, जिसमें से इतना पे हो गया वेंडर्स को और इतना सीईओ के अकाउंट में चला गया। यानी अगर 10 मिलियन का बजट था तो 9 मिलियन पेमेंटें हो गई और 1 मिलियन का जो कॉस्ट सेविंग हुई है वो सीईओ के अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। तो इस तरह से बजट टोटली कंज्यूम हो गया, कॉस्ट सेविंग 1 मिलियन हो गई और 9 मिलियन पेमेंटें होगी। तो कॉस्ट सेविंग का ये एक बेस्ट वे है। इस तरह से कॉस्ट सेविंग आपको नज़र भी आएगी और आपकी यानी कि प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की गुडविल भी बनेगी और प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी। नज़र आएगा कि इन्होंने कॉस्ट सेविंग किया। अदरवाइज कॉस्ट सेविंग डॉक्यूमेंट्स में तो नज़र आती है, फिजिकली कहाँ पे होती है ये अकाउंट फाइनेंस वाले इसको बयान ही नहीं कर सकते, ना ही उनके पास कुछ एविडेंस होता है और वो चुप करके बैठे होते हैं और बजट फुली यूटिलाइज हो चुका होता है और मैनेजमेंट देख रही होती है कि यार ये कह रहे हैं हमने सेविंग की है और ये कह रहे हैं हमने फुल बजट को पूरा यूटिलाइज कर लिया, तो ये क्या चक्कर है। तो ये चक्कर उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि कॉस्ट सेविंग जाती किधर है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।